बात करेंगे इस पार्ट में सोशल मीडिया के हवाले से, जो कि अब हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। और जैसे कि ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी फेम, और फेम को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं ये बहुत मैटर करता है। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो टिकटॉक की शक्ल में सामने आई, जिसने हमारे बहुत सारे नौजवानों को देखते ही देखते मतलब एक दिन एक रात के अंदर उन्हें स्टार बना दिया, सोशल मीडिया स्टार्स बन गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जाते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आयशा स्टोरी आप बताएंगे। उसके बाद ये हुआ कि जब मिसयूज़ शुरू हो जाए किसी भी चीज़ का, चाहे वो कितनी ही यूज़फुल क्यों ना हो, तो फिर वो जो है ठीक नहीं रहती है, उसके बुरे असरात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। आजकल जो बहुत ज़्यादा बहस हो रही है वो टिकटॉक ऐप पर पाबंदी की ही हो रही है। टिकटॉक पर हुकूमत की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है उससे कोई खुश है तो कोई नाराज़गी का इजहार कर रहा है। टिकटॉक के मुल्क में 4 करोड़ सार्फिन हैं, तो कोई टिकटॉक को तफरीह का जरिया समझता है, तो किसी ने टिकटॉक को समझ लिया पैसा बनाने का एक जरिया। सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियां रातों रात स्टार बन गए हैं, और टिकटॉक स्टार्स जो हैं वो बाकायदा अब सेलिब्रिटीज़ कहलाए जाते हैं। कोई शक नहीं, जैसे कि फेमस जो टिकटॉकर हैं, आई थिंक जन्नत मिर्ज़ा, क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं टिकटॉकर्स को, लेकिन उनके कोई 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे आयशा गालिबन के, जिसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। और मतलब आप देख लेंगे कि क्या लेवल पहुंच चुका है कि लोगों के फॉलोअर्स 10 मिलियन एक अमाउंट है, एक फिगर अगर आप इसको काउंट करें। और शायद इसी को एक्नॉलेज करने के लिए आपको याद होगा कि गवर्नर पंजाब ने भी टिकटॉकर्स को इनवाइट किया था कि वो किस तरह से कोरोना SOPs के लिए लोगों को अवेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली इतनी बड़ी तादाद में फॉलोअर्स जिसके भी हों, लोग उसकी बात सुनते हैं, तो यही फैसला शायद गवर्नर पंजाब की जानिब से किया गया था। लेकिन उसके बाद पाबंदी लगा दी गई। तो टिकटॉकर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि एक तरफ तो हमें बुलाकर कहा जाता है कि लोगों को अवेयर करें, दूसरी तरफ पाबंदी लगा दी जाती है। इसमें जो पॉइंट मेरे माइंड में आता है ना वो ये है, बल्कि हम सभी के जहन में आता है कि हमें ऐसी कोई चीज़ मिलती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम पॉजिटिवली जो यूज़ करें। टिकटॉक को अगर हम मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते तो बहुत अच्छा था। लोग पैसा भी कमा रहे थे, लोग एंटरटेनमेंट भी दे रहे थे, लोगों में अवेयरनेस भी पहुँचा रहे थे। गवर्नर पंजाब ने इनको बुलाया तो इसलिए बुलाया कि आप लोगों को अवेयर करें, अच्छे अंदाज में कोरोना SOPs के हवाले से बताएं। लेकिन जाहिर है गवर्नर पंजाब, ये तो उनको, अगर उनको पता होता कि ये सब कुछ भी आप कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इतना टिकटॉक यूज़ नहीं करते होंगे, कि यहाँ पर ये सब कुछ भी हो रहा है। मसला यहाँ पर आता है कि हमारी जो कौम है वो अखलाकियात का जो दामन है जब वो छोड़ देती है और जो उसका नेगेटिव यूज़ शुरू कर देते हैं। मेरे माइंड में एक एग्जाम्पल आ रही है पतंगबाजी की। एक बड़ा मुस्बत एक त्यौहार था, पाकिस्तान की पहचान था, और दुनिया भर से आयशा लोग पाकिस्तान में आते थे। आपको याद होगा कि जब लोग मतलब बाहर से गोरे आते थे कि बसंत का जो त्यौहार है उसको पाकिस्तान में जाकर मनाएं, लेकिन धाती जो डोर है उसका और तार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, इतनी जाना शुरू की। तो जब हम एक्सप्लॉयटेशन जब शुरू हो जाएगी किसी भी पॉजिटिव चीज़ की भी, तो उसके असरात जो है अच्छे नहीं आते हैं। तो टिकटॉक पर पाबंदी आयद होने के फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जैसा कि हम बात कर रहे हैं सामने आ रहा है, और पाबंदी का ये फैसला किस हद तक काबिल अमल है और कितना पॉजिटिव है, इसी पर बात करेंगे। IT माहिर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि टिकटॉक से शोहरत पाने वाली स्टार हरीम शाह इस फैसले को किस तरह से देखती हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उन्होंने GNN से बात की, क्या कहती हैं वो, आइए आपको दिखाते हैं। पाबंदी लगाना किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। वो कहते हैं कि टिकटॉक पे बेहयाई थी जिसकी वजह से टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी है, तो इस तरह बेहयाई को आप रोक भी नहीं सकते। अगर टिकटॉक पे पाबंदी लगाने के बजाय ये उन लोगों को इबरत का निशान बनाते जो इस तरह के क्रिमिनल एक्ट या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, तो दूसरा कोई भी उनके नक्शे कदम पे ना चलता। तो टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को प्रमोट किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो टेलीविज़न स्क्रीन पे नहीं मतलब आ सकते थे या वहाँ तक उनकी रसाई नहीं थी, तो बहुत सारे लोग टिकटॉक की वजह से आगे आए और बहुत सारे बेरोज़गार लोगों को टिकटॉक की वजह से मतलब अच्छा रोज़गार भी मिले। टिकटॉक की तरफ से भी वीडियोज़ वगैरह डिलीट की जाती हैं अगर उनको लगे कि ऐसी वीडियो है जो कि मतलब नहीं चलनी चाहिए, तो वो आवाम की रसाई होने से पहले ही उस मवाद को डिलीट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मेन वजह नहीं है कि वो हमेशा से हमारे हुकूमत वक्त ने एक शॉर्ट वे इख्तियार किया है। तो शॉर्ट वे इख्तियार करना, या किसी चीज़ पे बैन लगाना या किसी चीज़ को सिरे से मतलब ख़त्म कर देना किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। हरीम शाह का ये कहना है कि हुकूमत को इस पर नज़र रखनी चाहिए, हुकूमत को तो नज़र रखनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी साथ ख्याल करना चाहिए कि अगर एक चीज़ हमें मिली है और हम उसको किस अंदाज में, यानी कि मुस्बत अंदाज में हम उसको इस्तेमाल करें। बहरहाल इसी पर IT एक्सपर्ट बासित अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बासित, बहुत शुक्रिया वक्त का। अब बताइएगा कि PTA ने टिकटॉक पर पाबंदी तो आयद कर दी है, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी के जो विफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी, वो इस पाबंदी के हक में नहीं है। तो आपके ख्याल में इस पाबंदी से नुकसान हुकूमत का होगा या टिकटॉक सारिफिन का?
नुकसान अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में टिकटॉकर्स का ज़्यादा नुकसान है। हुकूमत को तो शायद इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जो इंटरनेट की बैंडविड्थ इस्तेमाल होती है वो हुकूमत ज़र मुबादला पे करती है डॉलर्स की सूरत में, और इंटरनेट की बैंडविड्थ को बाय करती है। तो अगर टिकटॉक के हम 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स, तकरीबन लोग कहते हैं कि 20 मिलियन है, लेकिन अगर 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स उसके हैं तो बैंडविड्थ, इंटरनेट की जो बैंडविड्थ जो कि इंतहाई कीमती डॉलर्स हम पे करके ख़रीदते हैं, तो उसकी अच्छी खासी बचत होगी। और जहाँ तक टिकटॉकर्स का ताल्लुक़ है, वो अगर तो कोई उसमें कोई यूज़फुल एक्टिविटी कर रहे हैं जो लोग टिकटॉकर्स, उनको नुकसान होगा। लेकिन जो गैर ज़रूरी, जो कि ज़्यादातर टिकटॉकर्स का सुनने में आता है और देखने में आता है, वो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, उनको नुकसान होगा। अच्छा वैसे तकरीबन 1 माह पहले पीटीए ने पबजी पर भी पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो पाबंदी इतनी मौसर साबित नहीं हुई, क्योंकि जब भी इस तरह की पाबंदियां लगती हैं तो लोग वीपीएन की तरफ चले जाते हैं, उसके थ्रू इस तरह की ऐप्स या वेबसाइट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि इन एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद करना वाकई में मुमकिन है गवर्नमेंट के लिए? जिस तरह कुछ अर्से पहले, कुछ साल पहले यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, ये इसी किस्म की पाबंदी है। पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है और पाबंदी तोड़ना बड़ा आसान है। प्रॉक्सीज़ भी अवेलेबल हैं, वीपीएन के ज़रिए भी आप टिकटॉकर्स जो हैं वो अपनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो आम जनरल व्यूअर है, जो आम देखने वाला है, उस तक वो वीडियोज़ शायद पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए डेफिनेटली उसको कहा जा सकता है कि पार्शल ब्लॉक ज़रूर हो जाएगा, और एक जो बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका इनडायरेक्टली जो है वो एक किस्म का ब्लॉकेज का फ़ायदा है, ओवरऑल मुल्क के लिए फ़ायदा है, आवाम के लिए फ़ायदा है कि एक गैर ज़रूरी एक्टिविटी के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी सूरत में जब आप 10 मिलियन या 15 मिलियन यूज़र्स को ब्लॉक करते हैं, तो वो ये तो नहीं होगा कि वो घर में चुप करके बैठ जाएं और वो कोई एक्टिविटी छोड़ दें या टिकटॉक इस्तेमाल करना छोड़ दें। वो डेफिनेटली कोई और एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे, लाइकी और इस तरह की और काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। फिर हुकूमत को उनको भी ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर वो लोग मूव करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम को भी फिर ब्लॉक करना होगा, फिर वो इवेंचुअली अगर वो ट्विटर पे आ जाते हैं तो ट्विटर को भी ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये तो ब्लॉकेज का सिलसिला तो फिर चलता रहेगा। बेहतर सूरत ये है कि टिकटॉक को, कंपनी को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो मॉडरेट करें ऐसी वीडियोस, पीटीए के साथ इन हैंड चलें, और पीटीए जिन जिन यूज़र्स का कंप्लेन करता है उन यूज़र्स को बंद करें और उनकी इंफॉर्मेशन एफआईए और पीटीए को हवाले करें, ताकि उन ऐसे यूज़र्स के ख़िलाफ़ पीटीए और एफआईए एक्शन ले सके जो इसका मिसयूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, बासित अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना है कि ब्लॉक कर देना, बैन कर देना ऐसी एप्लीकेशंस को या इस तरह की वेबसाइट्स को, ये कोई हल नहीं है, बल्कि इसको कंट्रोल करना और दूसरे तरीके जो हैं उनको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक ऐप जो है उसको बैन करेंगे तो लोग दूसरी ऐप की तरफ मूव कर जाएंगे, और ऐसे देखते देखते आप तमाम अगर ऐप्स बंद कर देंगे तो मुल्क में टेक्नोलॉजी और जो साइंस के लिए कोशिशें कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा।